और भाई कैसा चल रहा है सबका सीन? संडे है तो क्यूएनए वीडियो के लिए मैंने बोला था ये क्यूएनए वाली वीडियो है। हजारों में सवाल थे, कुछ ही जवाब दे पाऊंगा लेकिन बहुत स्पीड से दूंगा और वीडियो पूरी देखना। बड़ी मस्त मस्त चीजें आज इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियो 4-5 साल से देख रहा हूँ और ये रेसलमेनिया के मैच की ही पूरी बात कर रहे हैं जो रोमन रेंस और रॉक का होगा कि एंड में स्टील चेयर से रोमन रेंस को शॉट पड़ेगा और वो सोलो सिकोवा मारेगा और रोमन रेंस को ये पता चलेगा कि सोलो सिकोवा हमेशा से ही रॉक के साथ काम कर रहा था। तो देखो इतने हजारों में फिनिश हो सकते हैं ना इस मैच के, डिपेंड करता है कि उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे स्टोरी दिखाने वाली है, पूरी ब्लड लाइन वाली है। और इवन ये भी हो सकता है देखो कि रॉक अपना टर्न करे ही ना रोमन रेंस पे एट रेसलमेनिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिर रोमन रेंस इसका मतलब कि मैच जीत जाएंगे, स्टिल रोमन रेंस हार जाए बट फिर भी वो टर्न ना हो और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको होल्ड करके रखे, धीरे धीरे करके जो स्टोरी है उसकी प्रोग्रेस करे। तो बहुत सारे हो सकते हैं, रॉक अपनी पूरी टीम ले आए, रोमन की अलग टीम, कितने सारे फिनिश हो सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ज्यादा रेसलमेनिया इस बार का अनप्रेडिक्टेबल है, ये बात तो भाई पूरी माननी पड़ेगी। इसके बाद अगला सवाल है प्रशांत भाई के, बोलते हैं आपको क्या लगता है कैन वी सी अ मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में आने वाले सालों में? तो यार देखो पता नहीं इतना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इंडिया के मार्केट को बड़ा देखती तो है, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया के नंबर्स पर। ये मैं आपको जेन्युइनली जो फील करता हूं वो बात बता रहा हूं। अगर इतने बड़े नंबर्स में कोई और कंट्री होती तो अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं क्या कर चुकी होती। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई जो इंडिया में हम लोग रहते हैं ना वो पैसे कम खर्च करते हैं, चाहे पैसे जेब में हो लेकिन फिर भी कम खर्च करते हैं, बहुत सोच समझ के। नहीं कह रहा कि खर्च कर नहीं सकते, सोचते समझते बहुत ज्यादा है। ऐसे आज के टाइम में भी अगर कोई ऑनलाइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाली चीज है तो इंडियंस उसमें थोड़े पीछे ही रहते हैं। तो उस तरीके से मैं बता रहा हूं। अब चलो भाई ऐसा ही है हमारे देश में सीन। अगर ये ऐसा सीन नहीं होता, पैसे उड़ाने वाले होते इंडियंस बहुत ज्यादा, तो फिर ये स्टेटस अभी तक बहुत चेंज हुआ था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेस माइंड वाले लोग बैठे हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे जाने नहीं देते। ये नहीं कह रहा कि इंडिया में कुछ होने नहीं वाला, बहुत कुछ होगा लेकिन धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद अगला सवाल है अग्रवाल जी का, ये पूछते हैं, अग्रवाल ही है ना? हाँ, आपने सबसे पहली डब्ल्यूडब्ल्यूई कब देखी थी और वो कौन सा मैच था? मेरी मेमोरी में बता चुका हूँ शायद इसको पहले, मैंने कोई रॉयल रमल मैच देख लिया था और मुझे लगता था कि पहले बंदे को मैच से एलिमिनेट करना पड़ता है रोप के ऊपर से, तब जाके वो मैच जीत जाता है। फिर जब होता नहीं तो मुझे लगता था यार पहले तो मैंने देखा था, हो गया था। और स्टार्ट मैंने ये अंडरटेकर और रैंडी ओर्टन इन सारी चीजों से किया था, वो मेरी मेमोरी है। ऐसा एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं कि वही मैच था, लेकिन ये 2005-06 के आसपास की बात है, उस टाइम पे मैंने शुरू किया था कंसिस्टेंटली, फिर बाद में इसको देखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी लिखा है इन्होंने कि आप अपनी वीडियोस के लिए ये न्यूज कहां से लेके आते हैं, मुझे भी अपना चैनल खोलना है। भाई सिर्फ अगर गूगल पे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ लिख दोगे आपका सारा काम हो जाएगा। और मैं बताऊं, मैं तो स्पेसिफिकली जाता भी नहीं हूं कि मेरे को ये बताना है आज वो, इतना घुसा हूं इसी चीज़ों में कि वो सामने से खुद ही आ जाता है अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे भी हूं तो। और मैं सही में न्यूज़ डिलीवर करने के तरीके से कभी अपने आप को बताता भी नहीं कि भाई मैं न्यूज़ आके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे को उस पर रिएक्ट करना, डिस्कस करना ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप वॉइस ऑफ रेसलिंग की जो वीडियोज उसमें देखते हो कि मैं आगे सिर्फ बोल नहीं देता, एक्सप्लेनेशन, उसका एनालिसिस, उसको अच्छे से बात करना कि जैसे यार कोई तो बंदा हो जिसके साथ हम बात करें, तो उस तरीके से होता है। तो बाकी मैं आपसे सही बताऊं, बोलूंगा नहीं कि इस कैटेगरी में चैनल बनाओ, क्योंकि बहुत और भी, क्योंकि इसकी ऑडियंस थोड़ी सी लिमिटेड होती है। तो बाकी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो भाई करना। फिर अगला क्वेश्चन है सीमा सिंह का और ये पूछते हैं कि एक ऐसा मैच बताओ जो तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट है। यार ये ऑल टाइम फेवरेट बेस्ट वाली जो चीज़ है वो हमेशा कंफ्यूज करने वाली होती है मेरे को, लेकिन अभी मैं एक चीज़ जरूर बोल सकता हूँ। रेसलमेनिया का जो मैच था, रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस ऊसोस का बेस्ट टैग टीम मैच तो मेरा वो है ही। और कहीं ना कहीं मैं इसको अपने आज तक के देखे गए लाइव मैचेस में भी बेस्ट की कैटेगरी में रखूंगा। बहुत ज़्यादा इसमें सोच समझ के नहीं बोला मैंने, सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ दिमाग में अभी क्या आ रहा है। तो मेरे को वो वाला मैच बहुत बढ़िया लगा था। यूजुअली टैग टीम मैच मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन पसंद आया तो भाई ऐसा कि बहुत ही कमाल कर दिया था उन्होंने। स्टोरी टेलिंग भी क्या गजब की थी उसमें, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मैच कैसा था बल्कि उसके पीछे की जो स्टोरी थी वो भी कैसी थी। इसके बाद अगला सवाल है आयुष क्या बोलते हैं, आपने एक पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाई थी इंडिया गेट में जाके, तो वैसी वीडियो कब आएगी? और उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है और यूजुअली चैनल पे फॉर्मेट है वही अपडेट्स, न्यूज़, वो सारी चीज़ें बोलना, तो वो ज़्यादा कुछ हो जाता है, उस पर रिस्पॉन्स इतना नहीं आता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब आपको जैसी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तो वही कर लेते हो, क्योंकि उस एफर्ट को मारने के चक्कर में फिर जो रोज़ के काम है वो भी थोड़े से इंटरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन पैक रहता तो फिर उसमें से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने बोला है तो मैंने कॉमेंट लिया, तो शायद आ जाएगी ऐसी कोई वीडियो, हो सकता है व्लॉग चैनल के ऊपर आ जाए। इसके बाद अगला सवाल है रेसल हार्ड का, बोलते हैं भाई ये बताओ इंडियन रेसलर्स का कुछ हो पाएगा कभी? यार ये मेरा सवाल भी है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे चुभता है यार, क्यों नहीं कर रहे, करो कुछ अच्छा, हम भी देखना चाहते हैं यार। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई पता नहीं
अपने ही मतलब ये तो है भाई बात कि अगर वो अमेरिका का प्रमोशन है तो वहां के सुपरस्टार के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन जैसे मुस्तफा अली पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिंदर महल का कनेक्शन इंडिया से है, तो वो चीज करके अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको वैसे करे और डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसा दिखाए कि भाई ऐसा कोई मैच हो रहा है, तो सोच रहे हो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की कितनी हाइप बनती है, डब्ल्यूडब्ल्यू लेवल के मैच की इतनी हाइप बन जाएगी ना कि सोच भी नहीं सकते। बट फिर उसके बाद वो भी है कि अलग अलग माहौल, दंगे, अजीब सा वो भी सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू तो दंगे करवाने के लिए फेमस होती है, कंट्रोवर्शियल कितनी रहती है डब्ल्यूडब्ल्यू आपको पता है, तो ऐसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, शायद उनको पता नहीं है। लेकिन इंडियन रेसलर्स के ऊपर मैं भी मानूंगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को जितना फोकस करना चाहिए था उतना बिल्कुल मतलब बिल्कुल आसपास भी कहीं नहीं हो रहा उसके। सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया से हैं तो होना चाहिए, लेकिन हर तरीके के मार्केट को अभी गए नहीं चेंबर में, ये ऑस्ट्रेलिया में रियर रिप्ली को मेन इवेंट में डाल दिया। अब उतना ही सेम अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में इंडियन सुपरस्टार्स के लिए भी हो जाता तो आई थिंक कुछ कन्वर्जन डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छा था, लेकिन वो कर नहीं रहे। अब ये तो मैं भी नहीं जान सकता क्यों नहीं कर रहे। ट्रिपल एच गा सकते हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन इस तरीके से देखे तो उतने भी शायद नहीं है। बाकी उनके हर चीज देखनी होती है ना, तो शायद इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछते हैं कि ये मेरे से पूछना चाहते हैं मुझे क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस में से बेटर रेसलर कौन है। तो यार अगर सिर्फ रेसलिंग की बात हो तो मेरे को कोई डाउट नहीं है कहने में कि सेथ रॉलिंस अगर रिंग में परफॉर्मेंस की बात करें तो रोमन रेंस से बेटर कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस बेकार हो गए, सेथ रॉलिंस ही बेटर है भाई। प्रोमो भी होता है वहां पे, स्टोरी भी होती है, कैसे बंदा अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं जो अपीयरेंस रोमन रेंस लेके आते हैं तो फिर वो उसमें सेथ रॉलिंस से बहुत आगे हो जाते हैं। और मैं सही बताऊं, अगर एक तरफ सेथ रॉलिंस का और एक रोमन रेंस का मैच चल रहा है, अभी तो मैं रोमन रेंस के मैच में ज्यादा इंटरेस्टेड हूंगा। अभी से कुछ साल पहले सेथ रॉलिंस के मैच में इंटरेस्टेड था, तो वो चेंज होता रहता है। लेकिन सिर्फ रेसलिंग वाइज आई थिंक सेथ रॉलिंस बेटर है, लेकिन ओवरऑल वो रोमन रेंस अपनी पर्सनैलिटी की वजह से जो उनका लुक है वो सब आई थिंक वो थोड़े से बेटर और आगे निकल जाते हैं, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू शायद उनको सेथ रॉलिंस से थोड़ा ऊपर लेवल का भी ट्रीट करती है। बट आने वाले कुछ सालों में वो भी सीन चेंज हो सकता है टाइम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है दिव्येश का, और ये बोलते हैं कि मैंने शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इफ यू सी दिस ग्रेटेस्ट टाइम देन यू नेवर वॉच डब्ल्यूडब्ल्यू प्रॉपर्ली, यानी कहना चाह रहा है अगर मैं अभी के डब्ल्यूडब्ल्यू टाइम को ग्रेटेस्ट बोला तो शायद मैंने कभी देखी नहीं है। तो भाई 15 से तो भाई लगभग 20 साल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो इतना टाइम मुझे हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हुए। और जितने टाइम में मैंने देखा भाई, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है जो बहुत पुराने टाइम से देखे, जिन्होंने स्टोन कोल्ड रॉक देखा, क्योंकि वो उस टाइम से रिलेट करते हैं और उस चीज को माना भी जा सकता है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो अभी जो चल रहा है वो बेस्ट है। अब बाकी अगर आपका ओपिनियन अलग है तो फिर हो सकता है, लेकिन चलो ज्यादा हार्श लग गया तो पिछले 10 सालों में तो बेस्ट है मेरे लिए। अगर पिछले 10 सालों में आप कह रहे हो कि नहीं ये बेस्ट नहीं, तो फिर भाई अब बहुत गलत है, फिर यहाँ पे ओपिनियन की बात नहीं आ जाती। और मेरे टाइम में जब से मैंने देखा है होश संभाल के, मेरे हिसाब से तो भाई यही बेस्ट टाइम चल रहा है। अगला क्वेश्चन कलेक्शन रिव्यू, ये पूछते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पर भोजपुरी सॉन्ग्स क्यों लगाते हो, भाई पसंद आया था इसलिए लगा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियान का, व्हाट इज योर चैनल प्राइस। अब क्या जवाब दूं मैं इसका, पता नहीं क्यों लिया मैंने, लेकिन ये कैसा सवाल है। आपका करंट फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार एंड आपका ऑल टाइम फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार। तो करंट फेवरेट तो भाई मुझे रोमन रेंस अभी बढ़िया लग रहे हैं बहुत, और ऑल टाइम फेवरेट में मैं रैंडी ओटन और केन को रखता हूं। केन दिखते नहीं है तो अभी वैसे एक्टिवली बात करूं तो रैंडी ओटन है। ऐसा मैं रोमन रेंस के बारे में आज से 5 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं ये बोलूंगा कि मेरे करंट फेवरेट है, लेकिन अभी वर्क बहुत कमाल है उनका। अगला क्वेश्चन है कि भाई आप क्लेम करते हो कि आप रैंडी ओटन के फैन हो, लेकिन डीप डाउन आप जो है रोमन रेंस के फैन हो, और मुझे पता है कि एंड आई नो हाउ मच यू नीड एंड विश रोमन टू विन। यार ऐसा नहीं है, मैं सही बताऊं, मेरे को तो इससे फर्क पड़ता है कि स्टोरी लाइन के हिसाब से क्या मस्त लग रहा है, क्या लॉजिकल लग रहा है, क्या क्या सेंस बन रहा है। ऐसे बहुत ज्यादा घुस के भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही क्रिटिक बन गया, यार ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं फन के लिए देखता हूं डब्ल्यूडब्ल्यू, जो बढ़िया डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर में होगा वो हो जाएगा। और मुझे लगता है इस मैच में जो भी रिजल्ट होने वाला है वो बहुत सोच समझ के लिए जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई सुबह उठा है ट्रिपल एच और उन्होंने सोच लिया कि चलो रोमन जिताए थे कोडी। बाकी आप जैसा कह रहे हो रोमन रेंस फेवरेट है, हाँ भाई करंटली मेरे को रोमन रेंस बढ़िया लग रहा है, और बाकी ऑल टाइम वाला सीन मैंने आपको बता दिया इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके नेबर्स को पता है कि आपका यूट्यूब चैनल है और इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है, मैं आपकी रोज वीडियो देखता हूँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखो, मेरे आसपास के लोगों को अगर किसी दिन ये पता चले ना कि इस कमरे में एक बंदा रहता था, वो बम बनाता था, उसने ये धमाका कर दिया, तो वो यकीन मान लेंगे, क्योंकि मैं इसी तरीके से रहता हूँ। मतलब आसपास ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, और आया गया अपना काम किया, तो ऐसा सीन है। तो नहीं, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है मेरी। और बाकी जो मेरा घर है वो तो आपको पता ही है कैसी लोकेशन में, तो वहाँ तो आसपास के लोगों का वैसे भी सवाल नहीं बनता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रौनक है, बोलते हैं आपसे इतनी मोहब्बत है कि अगर मैं लड़की होता तो आपसे शादी कर लेता। अगला सवाल है अनमोल का, बोलते हैं भाई आपके 100K से आपके साथ हो तो आज ये सवाल उठा ही लेना है, क्या लगता है आरसीबी जीतेगी या मोए मोए ही होगा। ऐसा नहीं है यार,
मोए मोए तो होगा ही वैसे, और क्रिकेट चैनल भी, उस पर आईपीएल की वीडियोस आएंगी तो उस पर भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है गौतम का, बोलते हैं भाई तुमने बोला था कि 1 साल बाद बताओगे डब्ल्यूडब्ल्यू के शेयर का क्या हुआ, तो तुमने खरीदे थे, अब बताओ उसके बारे में। तो अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, व्लॉग चैनल के ऊपर इसकी वीडियो आएगी, पता चल जाएगा आपको कि अब मेरे जो शेयर है, जो स्टॉक है डब्ल्यूडब्ल्यू का, जो मैं मालिक हूँ, उसका क्या प्राइस है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का अकाउंट हैंडल कौन करता है। तो भाई ये बड़ा मस्त क्वेश्चन मुझे लगा, और शायद क्यूरियोसिटी आपको भी होती होगी। तो देखो जितना मुझे पता चला है, कुछ सुपरस्टार खुद ही चलाते हैं, क्योंकि वो खुद ही घुसे रहते हैं। जैसा एग्जांपल रिया रिप्ली, 3600 ट्वीट आते हैं उनके दिन के। फिर कुछ सुपरस्टार होते हैं जैसे ब्रॉक लेसनर जैसे, वो तो कभी चलाते ही नहीं, खोल के भी नहीं देखा, बस कोई अथॉरिटी उनके लिए वो मैनेज कर लेते, कोई एजेंसी। और कुछ ऐसा होता है कि बंदे खुद भी चला रहे होते हैं और उनके लिए कोई उनके मैनेजर्स भी चला रहे होते हैं, क्योंकि वो जब शो कर रहे हैं उस टाइम पर भी कभी कभी ट्वीट्स आ रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा है, और इतना आप दिमाग लगाते हो घुस के, भाई मानना पड़ेगा कि ऐसी डीप में बादल जाके लोग सोचते नहीं कि ये कौन करता होगा, लेकिन भाई इनके पूरे बिजनेस मार्केटिंग चलती रहती है, तो खुद भी और बाकी फिर लोग भी मैनेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रोशन का, बोलते हैं भाई तुम्हारे पास विंस का नंबर कैसे आया। अरे वो ऐसे ही एक बार जा रहा था मैं स्टैमफर्ड के आसपास, तो विंस दिखा मुझे, मैंने नंबर मांग लिया, तब से है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित भाई, आप दिल से ये बताओ क्या चाहते हो कि रोमन जीते या फिर कोडी, आपके दिल का हाल बताओ। भाई ये तो इन्होंने ऐसा सवाल पूछ दिया कि जैसे कि कितनी ही बड़ी डील हो गई है। मैं सही बताऊं, रोमन रेंज और कोडी में से कोई भी जीते, मैं पता कैसे देखता हूँ, फेवरेट तो चलो एक बार को साइड में छोड़ो। कभी आपने ऐसे मुझे बोलते हुए देखा कि यार मैं चाहता हूँ रैंडी को ये जितवा दो, वो कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे को ये चाहिए कि कुछ हॉट चीज होनी चाहिए, हॉट टॉपिक कोई ऐसा कि यार कुछ बात हो जाए, उससे फिर ये होता है कि मेरे को कंटेंट बनाने में मजा आता है, व्यूज भी आ जाते हैं। मतलब सिर्फ इस तरीके से नहीं कह रहा कि व्यूज आते हैं, समझ रहे हो आप, कि बस बात होनी चाहिए। जैसे रॉक आ गया तो देखो कितना मजा आ रहा है, तो ऐसी चीज होनी चाहिए। और दोनों में से कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यू डिसीजन ले ले, मुझे लगता नहीं इस पॉइंट पे ज्यादा कुछ गलत होगा। थोड़ा सा अगर मैं बोलूं, ये दिल का हाल नहीं है, बता रहा हूं डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉजिक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी जीत रहा हो इस मैच में। लेकिन अगर कोडी हार गया तो शायद फिर उसकी बहुत गंदी वाली लंका लग जाएगी, और रोमन जीत गए तो मजा ये आएगा कि क्या रिएक्शन होगा यार फिर इंटरनेट पे, फिर तो फिर अलग ही एक बवाल हो जाएगा। तो दोनों वे में आई थिंक धमाके हैं यहाँ पे। तो मेरे को लग रहा है कुछ भी कर लो भाई, इस बार जंग छिड़नी ही है, फिर चाहे वो कोडी के फैन की तरफ से होगी या फिर रोमन रेंज के फैंस की तरफ से होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ओम का, ये बोलते हैं जब आपने अपने मॉम डैड को पहली बार बताया था कि तुम यूट्यूबर हो, तो उनका रिएक्शन क्या था। भाई वो जब से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था तब से वो देख ही रहे थे, तो कभी ऐसा जाके बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, पूरी गर्मी से पसीने से बाहर निकल के आता था, वो बोलते थे ये क्या कर रहा है, फिर उनको समझ में आ गया था कमरे में जाके चिल्ला रहा, तो कोई वीडियो बना रहा है, तो बस ये था, वैसे जाके बताया नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रोहित पंस फुल फिजिक रिवील इन Q&A वीडियो, ये तो आएगा दिन या नहीं आएगा पता नहीं, बट जो भी है फिटनेस वाली चीजें आप व्लॉग चैनल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुषार को, बोलते हैं भाई तुम कैसे देख लेते हो यार लाइव, इतना कमर्शियल आता है टीवी बंद करने का मन कर जाता है। कमेंट पिक कर लेना 2017-18 से देख रहा हो। तो भाई सिंपल यार, जब पहले तो लाइव देख रहे हो, तो जब कमर्शियल है तो भाई जरूरी है उसमें घुसे रहो, 2-4 अपने और काम निपटा सकते हो। मैं तब तक अगर लाइव देख रहा हूँ तो कई बार अपना सेटअप कैमरा ये सब कर लेता हूँ। एक BTS व्लॉग वाली वीडियो तो मैंने पूरी बनाई है चैनल पे कि जब स्मैकडाउन लाइव चल रही थी तो मैं कैसे कर रहा था, तो वो जाके आप देख सकते हो। ऐसा कोई इरिटेटिंग नहीं है भाई। फिर तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आपको अपने जो अटेंशन स्पैन है उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको इतना ऐसा लग रहा है तो ठीक है। तो ये पहले एडवाइस है एक। अगला क्वेश्चन है अनुज का, ये बोलते हैं कि मैं खुश कैसे रहता हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो बताना चाह रहे हैं मैं कोई एडवाइस दे सकूँ। तो भाई यार देखो, रात में जब सोते हो तो एक बार सोच लिया करो कि आज दिन में मैंने क्या कुछ ऐसा किया, चाहे उसका रिजल्ट ना निकले, आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए रात में कि यार अरे यार आज तो कुछ किया ही नहीं दिन में। तो अगर उतना भी हो रहा है और आप रोज मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर सक्सेसफुल हो जाओगे, आगे जाके सक्सेसफुल होने के पाथ पे चल पड़ोगे। तो ज्यादा नहीं सोचना होता ऐसे, ठीक है अभी नहीं चल रहा, पैसे वैसे नहीं आ रहे, फिर मार्क्स नहीं आ रहे, तो इतनी मतलब अपना पूरी मेहनत करो, फिर नहीं हो रहा तो बात अलग है, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे तो भाई फिर परेशान होने की जरूरत आपको जरूर है। अगला क्वेश्चन है शुभम का, ये बोलते हैं क्या मैं सच में खुश हूँ रोमन और कोडी के मैच से। तो आई थिंक इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मैंने बोला था कि मैं वी वांट रॉकी वाले ही साइड हो, लेकिन जैसा मैंने बोला था उसी वीडियो में, यार इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रोमन वर्सेस कोडी हो रहा है, एक बार मुझे बोलते हुए सुना कि यार रोमन और रॉक क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। तो नहीं भाई, मैं WWE देखता हूँ मजे के लिए, और मजे में भी फिर मैं ऐसे घुस घुस के पगला जाऊँ तो फिर वो मजे का फायदा नहीं है। अगला सवाल है अनुराग का, बोलते रॉक की इतनी तारीफ करते हो, इतने बड़े फैन हो, अगर अपनी वीडियो में साबित करो क्यों। तो यार रॉक तो रॉक है यार, वो जब आता है तो एक तो उसके आने से WWE बिगर फील होती है, वो जब भी होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट लगता है शो पे। तो सिंपल ही है, प्रोमो अच्छे करते हैं, रेसलिंग अब अच्छी नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं हमेशा ये भी नहीं कहता कि रेसलिंग के लिए WWE समझ लो, पूरी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाली तरीके से WWE इसको पैकेज करती है। तो ज्यादा तो उसमें बताने रॉक ड्वेन द रॉक जॉनसन, बस ये रीजन है कि रॉक इतना तगड़ा क्यों है। मैं तो
इतनी सी बात ही बोलूंगा, किसी को भी जाके पूछ लो भाई रॉक क्या है तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, ये पूछते हैं आप अंबानी की वेडिंग में क्यों नहीं गए? यार टाइम नहीं था ना, अब 2 वीडियो आ रही है चैनल पे तो फिर थोड़ा मैनेज करना मुश्किल आता है, यही रीजन है। राहुल भाई पूछते हैं रोहित रैप्टा का स्पेशल रिव्यू वीडियो वन टाइम बात करनी पड़ेगी, कुछ बन जाता है तो फिर देखते हैं। प्रशांत भाई पूछते हैं आपका इतना रेगुलर होने का क्या राज है? भाई सिंपल है, जो काम मिला है वो करना चाहिए, और काम कर रहे हो तो फिर पैसे आने चाहिए, तो यही रीजन होता है यार। देखो अगर मैं वीडियोस नहीं डालूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि सब यूट्यूब से ही हो रहा है, लेकिन ये काम है तो इसको काम की तरीके से देखो। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार आज मन नहीं कर रहा, मन नहीं करने वाला सीन होता तो भाई सोच रहे हो 6 साल से रोज वीडियो आ रही है। और ये मुझे सच में अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि यार मेरे को लगता नहीं पहले तो मैंने किया, अगर मैं किसी और के लिए सोचूं यार इतने टाइम से वो ये काम कर रहा है तो मतलब ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन बात है। अगला क्वेश्चन है आप जिम जाना क्यों शुरू किया? क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही पसंद था। अगला क्वेश्चन है जिसको Q&A वीडियो में बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा, और यह है कि AEW के अंदर ब्रॉक लेसनर साइन कर लेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को पैसों से फर्क पड़ता है और AEW उनको बहुत ज्यादा पैसे देगी। देखो इस पॉइंट पे WWE के साथ जो ब्रॉक लेसनर का कनेक्शन है वो आपको अच्छे से पता है। WWE अपनी चीजों से ही ब्रॉक लेसनर को हटा रही है। अब इस टाइम पे AEW के लिए ये बहुत तगड़ा मौका है कि अगर वो ब्रॉक लेसनर को लेके आ जाए तो भाई बिल्कुल ही बवाल मच जाएगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर सारी अटेंशन AEW के ऊपर लेके आ जाएंगे, जो शायद अब तक CM पंक ने नहीं करा, जो शायद अभी तक डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली मतलब किया इन लोगों ने भी। लेकिन ब्रॉक लेसनर भाई, ब्रॉक लेसनर अलग चीज है। वो CM पंक को ग्लोबली कितने लोग जानते होंगे, और फिर से कंपेयर करो ब्रॉक लेसनर से। अगर WWE के रिंग में बात हो रही है तो एक बार को कंपैरिजन फिर हो सकता है, लेकिन जब पूरे ग्लोबली देखते हो तो ब्रॉक लेसनर एक अलग ही अट्रैक्शन है। वो WWE में इतना धमाका कर देते तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ब्रॉक लेसनर का नाम बहुत ज्यादा है। बट और सवाल ये भी आता है कि क्या ब्रॉक लेसनर ऐसा करेंगे? तो भाई देखो पैसों वाली बात है तो डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर वो कर सकते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके बारे में मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अगर ये डील जाती है ब्रॉक लेसनर के सामने और वो खुद उस पैसों में इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर के लिए ये डील लेना बहुत आसान है। एंड जेन्युइनली यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ब्रॉक लेसनर AEW कंपनी में चले जाए, और फिर WWE फैंस के लिए, ब्रॉक लेसनर फैंस के लिए AEW ट्यून करने के अलावा और कोई रीजन बचेगा नहीं, क्योंकि कोई बंदा AEW देखे या ना देखे, WWE का फैन या फिर ब्रॉक लेसनर का फैन, अगर उसे पता चला कि ब्रॉक लेसनर वहां पे जा रहा है तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि हर शो डायनामाइट का वो बंदा नहीं देखेगा। तो ये टोनी खान के लिए ऐसी डील होगी जो कर ली तो भाई फिर तो सिक्का उनका चल जाएगा। एटलीस्ट नए व्यूअर्स उनको मिलेंगे, उसको कैसे कंसिस्टेंट रखना है वो फिर उनके लिए एक सवाल होगा। अब मुझे नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैं घुस के थोड़ा सा अपने दिमाग से बताऊं, ये सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन होगी, अच्छे पैसे मिले तो फिर मुझे लगता नहीं है कि ब्रॉक लेसनर के पास कोई रीजन है मना करने का। वो बोलेंगे ठीक है भाई पैसे मिल रहे हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता मार्केट में क्या चल रहा है, जो केस वेस चल रहा है उसको चलो बाद में निपटा लेते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर यूजुअली इसी तरीके से डील करते हैं। तो फिर वो चीज हो जाएगी और टोनी खान तो पगला जाएंगे भाई, 3600 ट्वीट आएंगे उनके, और एक प्रोफेशनल रेसलिंग में एक नई ही वेव आ जाएगी इस चीज की कि ब्रॉक लेसनर AEW कंपनी में चले गए हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि आप देखने में इंटरेस्टेड हो गए, बट अगर WWE में नहीं आ रहे ब्रॉक लेसनर तो फिर शायद AEW वो जगह हो सकती है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर टीवी पे आएंगे, वो फैंस को पहले देखना है, उनको रेसलिंग रिंग के अंदर देखना है। अब वो WWE नहीं भी तो फिर AEW कंपनी वो अच्छी जगह हो सकती है। अगला सवाल डॉल्फ ज़िगलर के बारे में कि उनको फिर से WWE में आना चाहिए और जैसे कोडी रोड्स बने मेन इवेंटर वैसे होना चाहिए। भाई मैं जेन्युइनली अगर किसी बंदे के लिए भगवान से प्रे करूंगा ऐसा होने के लिए, तो वो बहुत कुछ वो कर सकते हैं WWE में। अब भी भली WWE उनको उस तरीके से देखते नहीं, मैंने बोला था वो कभी WWE से नहीं जाएंगे, WWE से वो गए, लेकिन क्योंकि WWE ने उनको रिलीज नहीं किया, खुद से रिलीज मांगा था अपना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। चले गए हैं और दोबारा से अपने आप को रिडीम करके वापस आते हैं और WWE उनको तगड़ा बुक करती है। भाई बहुत ज्यादा खुश होऊंगा मैं फिर उसके बाद ज़िगलर के लिए। आज का फाइनल क्वेश्चन है कि क्या मैं WWE देख के बोर नहीं होता कभी? देखो ऐसा नहीं है, हो जाता हूँ कभी कभी सही में। 2018 19 20 वाला टाइम तो कैसा ही था वो बता नहीं सकता मैं, लेकिन मजा आता है भाई। अगर कुछ बेकार भी हो रहा है तो वीडियो बना रहा हूँ ना डिस्कस करके, फिर उस पर वीडियो बना के अपनी भड़ास निकाल सकते हैं अच्छे से, तो फिर मजा भी आ जाता है। अच्छा हो या बुरा, बोलने के लिए बहुत कुछ होता है उसके बारे में। Q&A वीडियो अगर आपको पसंद आई भाई तो इसको लाइक जरूर कर देना, बाकी आप बताना कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में सीन। तब तक बाकी आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।